अब यशवंत, शुरू आपसे करता हूं। प्रचार तो थम गया, किन मुद्दों पर या चेहरों पर, डिफाइनिंग मुद्दा, चेहरा या समीकरण, जो भी आप चुनना चाहें, क्या है जो हरियाणा के नतीजे तय करेगा 8 अक्टूबर को? संदीप, मुझे लगता है मुद्दे गिनाने के लिए बहुत सारे गिनाए जाएंगे, बहुत सारे गिनाए जा सकते हैं। लेकिन बड़ा मुद्दा बदलाव का मुझे लगता है। बदलाव से मेरा अर्थ यह है कि एक इमोशन फॉर चेंज का एक एंटी होता है। दूसरा, इनकम्बेंसी, सरकार के खिलाफ नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी। 10 साल पहले तक हम बहुत चर्चाएं करते थे, पहला चर्चा का मुद्दा वही होता था, वो बीच में पहला हट चर्चा गया। था। पर हरियाणा में मतलब एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा मुद्दा। बिल्कुल, बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा वही है। और दूसरी चीज यह है कि वो मुद्दा पिछले चुनाव में भी दिख गया होता, लेकिन विपक्ष के वोट जिस तरीके से बटे थे, उस चक्कर में बीजेपी मतलब एक तरह से दोबारा जो सत्ता पे काबिज हो पाई, वो जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति जो वहां की पुरानी चली आ रही है। अभी आपने सारे आंकड़े दिखाए, उससे दर्शकों को भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से भाई, 52% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया था। हम जाट वर्सेस नॉन जाट एनालिसिस एग्जैक्टली करते थकते नहीं है यहां दिल्ली में बैठे हुए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब वो न केवल इस तरीके से पलटा है इस लोकसभा चुनाव में कि जाट वापस कांग्रेस की ओर गए हैं, बल्कि हमने दलितों का रिवर्सल देखा, वोटिंग ट्रेंड जो आंकड़ों से साफ दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन था, उसको बीजेपी से वोट ज्यादा पड़े। तो अब ये एंटी बहुत महत्वपूर्ण। इनकम्बेंसी आप एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं इसमें, और सवाल इसलिए भी कि प्रधानमंत्री ने आज ही ट्वीट भी किया। बीते कुछ दिनों में मैंने पूरे राज्य की यात्रा की है, मैंने जो उत्साह देखा है उससे मुझे पक्का विश्वास है हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रो इनकम्बेंसी की ताल ठोक रहे हैं, पर इसमें एक विरोधाभास भी है क्या? आप लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 9 साल 118 दिन जो शख्स मुख्यमंत्री रहा, मनोहर लाल खट्टर को बदलते हैं, तो क्या दरअसल आप खुद ही स्वीकारते हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी है? देखिए, उनका एक नेता होने के कारण वो हर कोई अपने हिसाब से दम ठोकता है। और बीजेपी ने तो 400 पार का भी दम ठोका था। वो विषय नहीं है। विषय ये है कि आपने भी जैसे बोला कि एक मुख्यमंत्री आपने बदला, और मुख्यमंत्री जो बदला ऐसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बहुत पॉपुलर मुख्यमंत्री था जिसको बदला गया। नहीं, सारे पोस्टरों से मतलब चेहरा ही गायब कर दिया है। क्योंकि क्योंकि अगर आप एमओटीएन के आंकड़े देखें संदीप, पिछले 10 साल में एक्चुअली में, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री की रेटिंग बॉटम 5 में हमेशा से रही है। वो प्रधानमंत्री मोदी के इमेज के ऊपर जिस तरीके से बीजेपी खींच ले गई हरियाणा में अपने आप को, बस उतना बढ़ता। और बाकी एक जाट पॉलिटिक्स के खिलाफ एक तरह से आप कह लें काउंटर जाट पॉलिटिक्स का एक उन्होंने अपना शिगुफा छेड़ा, जिसका उनको इलेक्टोरल पर वो बेनिफिट आधी है। अधूरी मैं इससे तस्वीर इनकार है। नहीं आधे करूंगा। से ज्यादा जाट अगर बीजेपी के साथ थे तो कौन सा जाट वर्सेस नॉन एग्जैक्टली जाट पॉलिटिक्स? तो इसलिए इसलिए उस चीज को खेल करके जितना लाभ उठा सकते थे प्रधानमंत्री की छवि का, उन्होंने उतना उठाया। लेकिन ये डबल इंजन बिल्कुल नहीं है, ये डबल सिंगल इंजन इंजन बिल्कुल ही था। नहीं है। पर यहां पर आप बिल्कुल कह नहीं। रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है, पर संजय थोड़ा यह समझाइए। और राहुल गांधी ने भी आज एक अहम बयान दिया कि छोटी पार्टियां बीजेपी की ABCD टीम है, इन्हें वोट मत कीजिए, हम किसानों को गारंटी के साथ MSP देंगे। वो ABC टीम किसको कह रहे हैं? अभय चौटाला, मायावती और गोपाल कांडा एक उनका गठबंधन, एक दुष्यंत चौटाला चंद्रशेखर रावण का गठबंधन, एक आम आदमी पार्टी। 2-2, 4-4% भी अगर ये वोट ले जाते हैं तो ये नुकसान किसका करेंगे? कॉमन सेंस कहती है वो कांग्रेस का नुकसान करेंगे। बीजेपी की नाराजगी की वोट वो लेते दिखेंगे। तो क्या इसीलिए राहुल गांधी को कहना पड़ रहा है कि ये ABC टीम है, इनको वोट देकर वोट खराब मत कीजिए? हो सकता है ये भी एक समीकरण क्या हम नजरअंदाज कर सकते हैं? ये समीकरण है संदीप, क्योंकि अमूमन हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो ABCD जो टीम है उसमें ज़्यादातर एंटी बीजेपी वोट्स बटेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि एक नई पार्टी है जो हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी। नई का मतलब हरियाणा में पहली बार दमखम के चुनाव लड़ रही है। उन्होंने तकरीबन 80-85 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। अब सवाल यह है कि इस पार्टी का वोटर कौन सा वोटर है? वो एक अर्बन वोटर है। आप चाहे गुजरात का उदाहरण देख लें, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा,
दिल्ली में तो उन्होंने तमाम ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, पंजाब में भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, उनकी सरकार है दोनों राज्यों में। लेकिन अगर आप इन दो राज्यों को छोड़ दें, गुजरात को देख लें, गोवा को देख लें, तो ज़्यादातर उनका जनाधार अर्बन वोटरों के बीच में है। और अर्बन वोटर लगातार किनको समर्थन करता रहा है, वो है बीजेपी। तो हरियाणा में ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को नुकसान करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले ऐसे वोटर हैं जो कहते हैं सारी पार्टियां एक जैसी है। वो एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को सोचकर कोई ये बड़ा असर डालेंगी या सीधी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस में? नहीं, लड़ाई तो सीधी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा असर डालेगी। बड़ा असर का मतलब क्या है? बड़ा असर का मतलब यह है न तो कांग्रेस को न बीजेपी को मेजॉरिटी आती है, क्योंकि तमाम ये छोटी पार्टियां इतनी सीट ले जाती हैं जिससे हंग असेंबली हो जाए। इसको मैं कहूंगा कि ये जबरदस्त इनका प्रदर्शन रहा या इन्होंने जबरदस्त असर डाला। ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा नहीं दिखता। सबसे बड़ा मुद्दा क्या दिख रहा है आपको जो हरियाणा के नतीजे तय करेगा? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी मुद्दा नहीं है, मुद्दा है बेरोजगारी। और बेरोजगारी के कारण एंटी इनकम्बेंसी मूड बना है। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगारी से परेशान हैं और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। आप अग्निवीर को ले लें और बेरोजगारी का शुद्ध अर्थ ये ना निकालें कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए। बेरोजगारी का मतलब है आपको अपनी जीविका चलाने में कितनी सफलता सरलता हो रही है या आपको परेशानी है। अगर आप किसानों की बात करें तो बेरोजगारी, अगर आप अग्निवीर की बात करें उससे भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मुद्दा जुड़ा हुआ है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा दिखाई पड़ रहा है हरियाणा के चुनाव में। पर आप लगातार ये भी मेंटेन करते रहे हैं, हमने इतने एनालिसिस किए हैं संजय कि भाई मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी महंगाई ये मुद्दे होते हैं, पर ये चुनाव को ही तय कर दें इतने बड़े कभी नहीं बन पाते, या इस बार बदल रहा है? नहीं, ऐसा कह पाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि चुनाव को तय कौन कर देगा। अगर हम ये कहें कि, क्योंकि कोई एक मुद्दा नहीं होता जो तय कर देता हाँ। 2-3 मुद्दे होते हैं, उनका प्रभाव वोटर के वोट देने के मन पर या उनके वोट देने के निर्णय पर, उसके डिग्रीज अलग अलग होते हैं। मुझे लग रहा है कि बेरोजगारी एक बड़ा असर डाल रही है, एक बड़ा असर डाल रही है। और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।